क्लास में कोट किया कि उस रचना में भगवान राम सीता जी के बारे में ये कह रहे हैं, जो कि बहुत ख़राब कथन है। उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने जो बोली थी वो ये थी कि ध्यान रखना है, ये राम नहीं कह रहे हैं, ये कवि कह रहा है। अब जिन्होंने वो क्लिप काटी, बहुत ही शैतानी भाव से काटी, वो कॉन्टेक्स्ट हटा दिया, इधर का भी उधर का भी हटा दिया। कभी कभी एक्सप्लेनेशन के तौर पर कोई कमेंट्स हो जाते हैं, जैसे आपका एक कमेंट आया था जब वो राम सीता वाली बात हुई थी जी। उसको लेके बवाल खड़ा हो गया था। तो डू यू थिंक कि ये एक पिटफॉल है, वन ऑफ द थिंग्स? पहली बात तो वो क्लास यूट्यूब की थी नहीं मेरी, वो एक रियल क्लासरूम का वाकया है, और ये 2018 की बात है, जिस समय हम ऑनलाइन ऑलमोस्ट थे ही नहीं। तो क्लासरूम के डिस्कशन में बात चल रही है कि क्योंकि ऐसे सवाल यूपीएससी में आते हैं कि रामचरितमानस में क्या क्या कंसेप्ट्स हैं, पहले और बाद में क्या था, उन्होंने क्या चेंज किया। तो मैं उस समय ये बता रहा था कि जो राम जी ने सीता से कहा वो कथन पहले क्या था, बाद में क्या हुआ, आगे कैसे चेंज हुआ। तो उसमें महाभारत में एक जिक्र आता है, इंटरेस्टिंग बात है, महाभारत में एक जिक्र आता है जिसमें भगवान राम के मुंह से ऐसी एक बात निकली जिसका जिक्र मैंने एक किताब में पढ़ा था, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी की किताब है, उसमें वो लेख पढ़ा था। क्योंकि मुझे पढ़ाना है तो मुझे पढ़ना पड़ता है। तो मैंने क्लास में कोट किया कि उस रचना में भगवान राम सीता जी के बारे में ये कह रहे हैं, जो कि बहुत ख़राब कथन है। उसका नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने जो बोली थी वो ये थी कि ध्यान रखना है, ये राम नहीं कह रहे हैं, ये कवि कह रहा है। ये कवि लोग अपने मन की बातें कैरेक्टर्स के मुंह से कहलवाते हैं। अब जिन्होंने वो क्लिप काटी, बहुत ही शैतानी भाव से काटी, वो कॉन्टेक्स्ट हटा दिया, इधर का भी उधर का भी हटा दिया, तो उससे ऐसा लग रहा है कि वो बात मैं कह रहा हूँ। तो सीधी सी बात, जब ऐसी बात आती है तो शोर मचता है, एफआईआर होती है, ये सब कुछ होता है। और क्योंकि वो मेरे लिए शायद पहला इंसिडेंट था, थोड़ा सा तनाव हुआ। हालांकि मैं पहले एक बार झेल चुका था, इसलिए उतना भी नहीं कहूँगा कि तनाव हुआ, लेकिन हाँ, पहली बार में थोड़ा तनाव तो होता ही है। अब तो मैं ज़्यादा मतलब अभ्यस्त हो गया हूँ उन चीज़ों का। लेकिन ये बात सही है कि उसके बाद से मैं भी और जितने भी टीचर्स हैं बहुत केयरफुल हो गए हैं। उनमें से कई लोग मुझे कहते हैं कि आपकी वजह से अब हम एक तो बच गए, और अब हम, क्योंकि अगर आप डीयू से पढ़े हों, जेएनयू से पढ़े हों, तो धर्म को लेके ऐसी डिस्कशंस क्लासेस में होती हैं, एकेडमिक्स में आराम से होती हैं। हाँ। अब ये नया फेज जो है, जिसको हम सोशियोलॉजी में सर्विलांस सोसाइटी कहते हैं, whatever you do, wherever you are under the, I mean, you are under a camera, you are being, अब ये मान के चलना होगा, मान के चलना होता है। आपकी हर बात रिकॉर्ड हो रही है। आपने फ़ोन पर जितनी ऐप्स डाउनलोड की हैं उनको सब पता है आप कहाँ हैं, कितने समय कहाँ रहे हैं। गूगल मैप्स से सब आपकी लोकेशंस भी ट्रेस हो रही हैं, सब कुछ ट्रेस हो रहा है। आपने कई बार देखा होगा कि आप जो बात करते हैं फिर फ़ोन पे वही एड्स आने लगते हैं। हाँ। क्योंकि वो आपकी आवाज़ भी सुन रहा है फ़ोन आपका, वो पर वो एआई डेटा बेच रहा है। हाँ, एआई से वो निकाल लेते हैं कि आपने क्या बात की। पर ये तो मिस्चीवियस हो गया ना, एकदम मिस्चीवियस है, जो क्लिप कटुआस दे कहते हैं लोगों को। अब इस सोसाइटी में सबको केयरफुल रहना है। तो अब ये होता है कि जब मैं कोई क्लास लेता हूँ तो मैं बड़ा ध्यान रखता हूँ कि मेरे हर सेंटेंस को कहाँ से काटा जा सकता है। पर गलत है ना सर? एकदम गलत है। आपको, मैं मानता हूँ कि क्लासरूम के अंदर अगर टीचर को बहुत सोच के पढ़ाना पड़ रहा है तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे कंप्रोमाइज़ हो रहा है। हाँ। एंड दैट इज़ रियलिटी। पर यह भी है कि जब समाज में ऐसे इंसिडेंट 10-20 हो जाते हैं तो समाज भी थोड़ा सा सेचुरेशन पे आता है कि अच्छा ठीक है, सब क्लास की बात है, ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, एक बार ऐसा हुआ, उसके बाद से मैं भी और बाकी लोग भी केयरफुल हैं। होना भी चाहिए। हम टीचर लोग क्लास में कई बार थोड़े, ये भी होता है ना कि कोई कंट्रोल है नहीं, हम कुछ भी बोल रहे हैं। अब ये कि थोड़ा कंट्रोल ज़्यादा हो गया तो एक बीच की स्थिति। Click here to watch the full episode.